यूं तो सरकारें कई आई और कई गई, लेकिन दुख और अफसोस इस बात का होता है कि जो सरकारी सत्ता में आने के लिए बड़े बड़े दावे और बातें करती है, लेकिन उन दावों को देखा जाए तो दावे धरातल पर शून्य साबित होते हुए दिखते हैं। जी हाँ, हम इसीलिए कह रहे हैं कि कांगड़ा जिला के तहत आने वाला प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र की पीरस लुई पंचायत की थप्पल गांव का वार्ड नंबर 5 आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जी हां, देश तो आजाद हो गया, लेकिन यह गांव आज भी गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर है, क्योंकि गांव में सड़क की सुविधा नहीं है, जिसको लेकर ग्रामीणों के कई बार सरकारों को अवगत करवाया, लेकिन सरकार है और विभाग उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाए, जिसके चलते आज भी वह सड़क सुविधा से वंचित है। हालांकि आज भी अगर उसे गांव में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे उठाकर ही ले जाया जाना पड़ता है, या फिर गाड़ी वाले को अपनी जान में जोखिम में डालकर बीमार व्यक्ति को घर तक पहुंचाया जाता है। हालांकि इस मामले में जब हमने ग्राम पंचायत बिरसोली के प्रधान से भी बात की तो उन्होंने कहा कि इस रास्ते को लेकर तुरंत ही काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले भी तो सरकार आ रही और आज भी सरकारें हैं, तो फिर यह लोग क्यों इन सुविधाओं से वंचित है। तो देखिए पीड़ित महिला की दुख भरी यह कहानी, और अब आप ही बताएं कि क्या इन गाँव वासियों को सड़क सुविधा मिलनी चाहिए या नहीं। अगर मिलनी चाहिए तो इन विभाग के अधिकारियों व विधायक व सरकार को उनकी मांग को पूरा करना चाहिए। हालांकि ग्रामीणों ने कहा कि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम इस बार चावन का आविष्कार भी करेंगे। तो सुन आप भी इस पीड़ित महिला की जुबानी पूरे ग्रामीण की दर्द भरी कहानी। मैं रंजना जी का बेटा सचिन हूँ। जी सचिन जी बताइए। सबसे पहली तो मैं ये बात बताना चाहूँगा, इसमें ना सरकार का दोष है, ना पब्लिक का दोष है, ना इस रास्ते में किसी की प्राइवेट ज़मीन है। ये सरकारी रास्ता है। जो यहाँ पे दिक्कत आ रही है वो है सिर्फ पंचायत की दिक्कत। आप अभी आए हो, हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हो मीडिया, आप एक्स प्रधान के घर भी चल पड़ो, उसका जो प्रधान रहे और प्रेजेंट जो प्रधान है उनके घर भी चल पड़ो। उनकी सड़कें क्यों पक्की हो रही है, मेरे को इस बात का जवाब ही चाहिए। उनके घर में टाइलें तक डल रही है, लाइटें लगी है, डंगे तक उनके लग रहे हैं, लाइटें तक लग रही है, जो 16 लाइटें हमारे को सरकार के द्वारा दी जा रही है। यहाँ देख लो आप, कम से कम जो 300 मीटर का हमने अखबार में भी डाला है आपके थ्रू, हमारे यहाँ पे कोई ऑलमोस्ट 450 मीटर से ऊपर है, 16 लाइट तक नहीं है। मेन जो रास्ता है पीरस लुई से टिक्कर के लिए जाता है, 450 मीटर का एरिया नहीं आता, ये ऑलमोस्ट किलोमीटर से भी ऊपर का एरिया आता है, ज़्यादा है। पीरस लुई से टिक्कर तक के लिए ज़्यादा है। आपको मैं बताऊं, एक ये 2-3 लाइटें हमने लगाई हुई है यहाँ पे, जो हमने प्राइवेट लगाई है। एक लगती है हमारी 16 लाइट जो अपना कक्की घोड़ी में, उसका यहाँ तक नीचे आता है हमारा सीसूड़े। फिर सीसूड़े से पार जो बाउंड्री कवर हो जाती है हमारी, जो नाला पड़ता है उसके ऊपर आता है, फिर हमारा टिक्कर का एरिया शुरू होता है। सिर्फ एक लाइट 1 किलोमीटर के एरिया में, एक 16 लाइट का मतलब बताएंगे आप मुझे क्या है। और जो पुराने हमारे प्रधान जी रह चुके, एक्स रह चुके, प्रेजेंट है, आप इनके एरिया में आप 16 लाइटें गिनेंगे तो आप थक जाएंगे गिनते गिनते। क्या मतलब है इस चीज़ का। हमारे को कोई मतलब वोट लेने के लिए तो हमेशा आगे आ जाते हैं, हम आपको ये करके देंगे, हम ये चीज़ करके। हमारा जो पैसा है, इस सड़क का पैसा 5 बार वापस जा चुका है। अब आपको किसने बताया कि हमारे यहाँ पे लड़ाई है। और अभी जो मैं बताऊँ आपको, 8 महीने पहले यहाँ पे पटवारी तक आए थे, वो सरकारी निरीक्षण करने आए थे, अपना बाउंड्री नापने आए थे। उसमें से सारा नाप नपाई करते, मैं कुछ घर ऐसे भी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जो सरकारी ज़मीनों पे भी निकले हैं। ये तो नहीं बताया आपको किसी चीज़ ने, पर ये बता दिया कि इस एरिया में लड़ाई है, इस सड़क के ऊपर लड़ाई है। लड़ाई नहीं, सरकारी प्रॉपर्टी सारी ऑलमोस्ट यहाँ से जो है हमारा 450 मीटर की एरिया है, तो उसमें कम से कम 250-300 मीटर का एरिया जो है हमारा सड़क का ही बता रहा हूँ मैं। वहाँ पे हमारे ही बुज़ुर्गों ने सड़क का पक्का करवाया था। प्लस हमारे को जो मेन दिक्कत आती है, हमारे को आती है सिर्फ टर्निंग पॉइंट के लिए। गाड़ी अगर आ तो जाती है, अभी आपने देखा गाड़ी छोड़ने तो आ गई घर तक, पर टर्निंग पॉइंट नहीं है कोई, तो यहाँ से कम 150-180 मीटर कम से कम वापस जाना पड़ता है रिवर्स के लिए। तो गाड़ी को मार है, वो हमें मारनी है, हम तो अच्छे से उतर गए गाड़ी में, पर जो गाड़ी को मार है तो वो ड्राइवर को पड़ती है, और गाड़ी वाले जो गाड़ी का ऑनर है उसको मार पड़ती है वो। ठीक है, आने के लिए तो हमारे को कोई ज़्यादा इशू नहीं है। हमारे पास जो 2-3 पॉइंट्स पड़ते हैं, जो हमारे पास चढ़ाई पड़ती है ना, बागीरी बाई है, वहाँ पे 2-3 पॉइंट्स ऐसे है कि वहाँ पे झोल पड़ता है गाड़ी को। वहाँ पे सिर्फ ये रहता है 99% जो रिस्क होता है, 1% अपने जोखिम पे लाते हैं, 99% वो रिस्क होता है। गाड़ी कभी पलट सकती है, तो सीधा नीचे जाएगी ढांक में। बाकी इसके ज़्यादा जो मेन इशू है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 5 बार इस सड़क का पैसा वापस जा चुका है। तो जिन्होंने आपको ये चीज़ का मतलब आंसर किया है ना कि इस सड़क में जो लड़ाई है हम लोगों की लड़ाई है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उन्हें ये चीज़ पूछिए
और ये भी चीज़ पूछिए कि 5 बार जो पैसा वापस जा चुका है किस वजह से गया है पैसा वापस, ठीक है। तो बाकी कोई ज़्यादा इशू नहीं है हमारे पास सिर्फ मेन इशू है हमारे पास सड़क का जो इशू है। हमारी गाड़ियों ने आज तक घर का मुंह नहीं देखा है, वो भी बाई चांस कि हमने कल यहाँ पे पेड़ पूड़ गिरे थे सर अभी पीछे जैसे, तो उस पर भी कोई सरकार नहीं देखती है। अपना सरकार तो चलो सरकार का इशू नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, पंचायत का इशू है। जो मेन सरकार पैसा दे रही है पंचायत को दे रही है, पंचायत जो हमारे इसमें देखना नहीं चाहती है इस एरिया को, सिर्फ जो हमारा एरिया इस एरिया को नहीं देखना चाहती है। वो अपना एरिया भी देख रही है, प्रेजेंट एरिया भी देख रही है, पीरसलुई को भी देख रही है, हर एक एरिया देख रहा है, सिर्फ इस एरिया को नहीं देखना चाहती है वो। प्लस आपने जो हमारा एरिया देखा है, हम जो हमारे यहाँ पे घास वगैरह होता है सारा हम खुद साफ़ करवाते हैं। ये हमारे नानी जी बैठे हुए, ये हर 3 महीने में लेबर को पैसा देती है, ठीक है। हम खुद जैसे हमारे और ये रखे हमारे पीछे तिलकू ताऊ जी है, हम हैं, फिर हमारे पास जेके राणा जी है। हम अपने अपने एरिया को हम खुद ही साफ़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पोते पोतियाँ हैं इनकी, और सिर्फ जो हमारे को इशू रहता है वो रहता है सिर्फ स्नैक्स का, ठीक है। स्नैक्स अगर कुछ कर जाए तो इसमें ना पंचायत ने कुछ करना है ना सरकार ने कुछ करना है, वो देखना पड़ेगा हमें। तो साफ़ सफाई का जो अभियान है हम खुद ही करते हैं, इसमें ना हमें पंचायत हमारे को सहयोग करती है और ना ही सरकार। हम सरकार को तो इशू नहीं देते, सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है। सिर्फ जो मेन इशू हमारी पंचायत का है, पीरसलुई पंचायत का है।